संगीत। अंशुमान से शादी के बाद अभीरा की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है, क्योंकि अंशुमान को अचानक हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। यह हादसा अभीरा को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। मायरा भी बहुत दुखी होती है, लेकिन वह अपनी मां को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ तान्या के मन में अभीरा को लेकर गलतफहमियां और गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है कि उसके भाई की मौत की वजह अभीरा ही है। वह सबके सामने कह देती है कि अभीरा अब शकुनी है और शादी के बाद ही अंशुमान की मौत हो गई। तान्या की बातें सुनकर अभीरा को और भी गहरा सदमा लगता है। वह अपने आप को अशुभ मानने लगती है और सोचने लगती है कि जिसकी भी जिंदगी में वह जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसी बीच जब अरमान अभीरा को संभालने आता है, तो अभीरा उससे कहती है कि मायरा को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि अगर मायरा उसके पास रही तो उस पर भी कोई नई मुसीबत आ सकती है। यह सुनकर अरमान समझ जाता है कि अभीरा ट्रॉमा में है और उसे संभालने की बहुत जरूरत है। इसलिए अरमान मायरा के साथ खड़ा होता है और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब तान्या सवाल उठाती है कि अरमान और अभीरा अब एक साथ क्यों रह रहे हैं और अरमान को अभीरा का साथ देने की क्या जरूरत है। तभी अरमान सबके सामने खड़े होकर कह देता है कि अभीरा पूरी जिंदगी अंशुमान की विधवा बनकर नहीं रहेगी। वह अभीरा को नया जीवन देगा और उसे अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। लेकिन अभीरा अरमान से साफ कहती है कि वह अब किसी की जिंदगी में आकर उसकी दुनिया बर्बाद नहीं करना चाहती। अभीरा की यह हालत देखकर अरमान और भी दुखी हो जाता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। वह ठान लेता है कि चाहे जितनी मुश्किलें क्यों न आएं, वह अभीरा और मायरा के साथ मिलकर फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या अभीरा अपने डर और टूटे हुए विश्वास को पीछे छोड़कर अरमान के साथ अपनी जिंदगी में नया अध्याय शुरू कर पाएगी, या फिर तान्या और समाज की बातें दोनों के रिश्ते को और उलझा देंगी।